नबी करीम के रुकू, सजदा, रुकू से सर उठाते वक्त और दोनों सजदों के दरमियान का बैठना तकरीबन बराबर बराबर होता था। मालिक बिन हुरैस रज़ी अल्लाह अन्हु हमें नमाज पढ़कर दुखलाते कि नबी करीम किस तरह नमाज पढ़ते थे और ये नमाज का वक्त नहीं था। चुनांचे अब एक मर्तबा खड़े हुए और पूरी तरह खड़े रहे। फिर जब रुकू किया और पूरी तमानियत के साथ सर उठाया तब भी थोड़ी देर सीधे खड़े रहे। अबू क़लाबा ने बयान किया कि मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने हमारे इस शेख अबू यजीद की तरह नमाज पढ़ाई। अबू यजीद जब दूसरे सजदा से सर उठाते तो पहले अच्छी तरह बैठ लेते फिर खड़े होते। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु तमाम नमाजों में तकबीर कहा करते थे, खा फ़र्ज़ हो या ना हो, रमज़ान का महीना हो या कोई और महीना हो। चुनांचे जब आप नमाज के लिए खड़े होते तो तकबीर कहते, रुकू में जाते तो तकबीर कहते, फिर समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह कहते और उसके बाद रब्बुना लकल हम्द सजदा से पहले। फिर जब सजदा के लिए झुकते तो अल्लाह अकबर कहते। फिर सजदा से सर उठाते तो वो अल्लाह अकबर कहते। फिर दूसरा सजदा करते वक्त अल्लाह अकबर कहते। इसी तरह सजदा से सर उठाते तो अल्लाह अकबर कहते। 2 रकात के बाद क़दा अव्वल करने के बाद जब खड़े होते तब भी तकबीर कहते और अब हर रकत में ऐसा ही किया करते यहाँ तक कि नमाज से फारिग होने तक। नमाज से फारिग होने के बाद फरमाते कि इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं तुम में सबसे ज़्यादा नबी करीम की नमाज से मुशाबे हूँ। और आप इसी तरह नमाज पढ़ते रहे यहाँ तक कि अब दुनिया से तशरीफ़ ले गए। रसूल अल्लाह जब सर मुबारक रुकू से उठाते तो समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह रब्बुना लकल हम्द कहकर चंद लोगों के लिए दुआएं करते और नाम ले लेकर फरमाते, या अल्लाह, वलीद बिन वलीद, सलमा बिन हशाम, अय्याश बिन इब्बी रबिया और तमाम कमज़ोर मुसलमानों को कुफ़ार से नजात दे। ए अल्लाह, कबीला मुज़र के लोगों को सख्ती के साथ कुचल दे और उन पर ऐसा कहत मुसल्लत कर जैसा यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माना में आया था। इन दिनों पूरब वाले कबीला मुज़र के लोग मुखालिफिन में थे। रसूल अल्लाह घोड़े से ज़मीन पर गिर गए। सुफियान ने अक्सर बजाय अनफरस के मनफरस कहा। इस गिरने से आपका दायां पहलू ज़ख्मी हो गया तो हम आपकी खिदमत में इयादत की गरज से हाजिर हुए। इतने में नमाज का वक्त हो गया और अपने हमें बैठकर नमाज पढ़ाई। हम भी बैठ गए। सुफियान ने एक मर्तबा कहा कि हमने भी बैठकर नमाज पढ़ी। जब आप नमाज से फारिग हो गए तो फरमाया कि इमाम इसलिए है कि इसकी इक्तिदा की जाए, इसलिए जब वो तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर कहो, जब रुकू करे तो तुम भी रुकू करो, जब सर उठाए तो तुम भी सर उठाओ और जब वो समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह कहे तो तुम रब्बुना लकल हम्द कहो और जब सजदा करे तो तुम भी सजदा करो। सुफियान ने अपने शागिर्द अली बिन मदयनी से पूछा कि क्या मुअम्मर ने भी इसी तरह हदीस बयान की थी? अली कहते हैं कि मैंने कहा जी हाँ। इस पर सुफियान बोले कि मुअम्मर को हदीस याद थी। ज़हरी ने यूं कहा विलू अलहम्द। सुफियान ने यह भी कहा कि मुझे याद है कि ज़हरी ने यूं कहा आपका दायां बाजू छल गया था। जब हम ज़हरी के पास से निकले इब्न जर्ज ने कहा मैं ज़हरी के पास मौजूद था तो उन्होंने यूं कहा कि आपकी दाहिनी पिंडली छल गई। लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या हम अपने रब को क़ियामत में देख सकेंगे? आपने जवाब के लिए पूछा, क्या तुम्हें 14वें रात के चांद के देखने में जबकि इसके करीब कहीं बादल भी ना हो शुबा होता है? लोग बोले हरगिज़ नहीं या रसूल अल्लाह। फिर आपने पूछा, और किया तुम्हें सूरज के देखने में जबकि इसके करीब कहीं बादल भी ना हो शुबा होता है? लोगों ने कहा कि नहीं या रसूल अल्लाह। फिर आपने फरमाया कि रब अल-इज़्ज़त को तुम इसी तरह देखोगे। लोग क़ियामत के दिन जमा किए जाएंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कि जो जिसे पहुंचता था वो उसके साथ हो जाए। चुनांचे बहुत से लोग सूरज के पीछे हो लेंगे, बहुत से चांद के और बहुत से बुतों के साथ हो लेंगे।
یہ امت باقی رہ جائے گی، اس میں منافقین بھی ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک نئی صورت میں آئے گا اور ان سے کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ وہ منافقین کہیں گے کہ ہم یہیں اپنے رب کے آنے تک کھڑے رہیں گے، جب ہمارا رب آئے گا تو ہم اسے پہچان لیں گے۔ پھر اللہ عز و جل ان کے پاس ایسی صورت میں جسے وہ پہچان لے آئے گا اور فرمائے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ وہ بھی کہیں گے کہ بے شک تو ہمارا رب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بلائے گا، پل صراط جہنم کے بیچوں بیچ رکھا جائے گا، اور حضرت فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کے ساتھ اس سے گزرنے والا سب سے پہلا رسول ہوں گا۔ اس روز سوا انبیاء کے کوئی بھی بات نہ کر سکے گا، اور انبیاء بھی صرف یہ کہیں گے، اے اللہ مجھے محفوظ رکھیو، اے اللہ مجھے محفوظ رکھیو، اور جہنم میں سدان کے کانٹوں کی طرح آنکس ہوں گے۔ سدان کے کانٹے تو تم نے دیکھے ہوں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ ہاں، اپنے فرمایا تو وہ سدان کے کانٹوں کی طرح ہوں گے، البتہ ان کے طول و عرض کو سوا اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ آنکس لوگوں کو ان کے عمال کے مطابق کھینچ لیں گے۔ بہت سے لوگ اپنے عمل کی وجہ سے ہلاک ہوں گے، بہت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، پھر ان کی نجات ہوگی۔ جہنمیوں میں سے اللہ تعالیٰ جس پر رحم فرمانا چاہے گا تو ملائکہ کو حکم دے گا کہ جو خالص اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے تھے انہیں باہر نکال لو۔ چنانچہ ان کو وہ باہر نکالیں گے اور موحدوں کو سجدے کے آثار سے پہچانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم پر سجدہ کے آثار کا جلانا حرام کر دیا ہے، چنانچہ یہ جب جہنم سے نکالے جائیں گے تو اثر سجدہ کے سوا ان کے جسم کے تمام ہی حصوں کو آگ جلا چکی ہوگی۔ جب جہنم سے باہر ہوں گے تو بالکل جل چکے ہوں گے، اس لیے ان پر آب حیات ڈالا جائے گا، جس سے وہ اس طرح ابھر آئیں گے جیسے سیلاب کے کوڑے کرکٹ پر سیلاب کے تھمنے کے بعد سبزہ ابھر آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بندوں کے حساب سے فارغ ہو جائے گا، لیکن ایک شخص جنت اور دوزخ کے درمیان اب بھی باقی رہ جائے گا۔ یہ جنت میں داخل ہونے والا آخری دوزخی شخص ہوگا، اس کا منہ دوزخ کی طرف ہوگا، اس لیے کہے گا کہ اے میرے رب، میرے منہ کو دوزخ کی طرف سے پھیر دے، کیونکہ اس کی بدبو مجھ کو مارے ڈالتی ہے اور اس کی چمک مجھے جلائے دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا اگر تیری یہ تمنا پوری کر دوں تو دوبارہ کوئی نیا سوال تو نہیں کرے گا؟ بندہ کہے گا نہیں، تیری بزرگی کی قسم، اور جیسے جیسے اللہ چاہے گا وہ قول و قرار کرے گا۔ آخر اللہ تعالیٰ جہنم کی طرف سے اس کا منہ پھیر دے گا۔ جب وہ جنت کی طرف منہ کرے گا اور اس کی شادابی نظروں کے سامنے آئی تو اللہ نے جتنی دیر چاہا وہ چپ رہے گا، لیکن پھر بول پڑے گا، اے اللہ مجھے جنت کے دروازے کے قریب پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تو نے عہد و پیمان نہیں باندھا تھا کہ اس ایک سوال کے سوا اور کوئی سوال تو نہیں کرے گا؟ بندہ کہے گا، اے میرے رب، مجھے تیری مخلوق میں سب سے زیادہ بد نصیب نہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ پھر کیا ضمانت ہے کہ اگر تیری یہ تمنا پوری کر دی گئی تو دوسرا کوئی سوال تو نہیں کرے گا؟ بندہ کہے گا نہیں، تیری عزت کی قسم اب دوسرا سوال کوئی تجھ سے نہیں کروں گا۔ چنانچہ اپنے رب سے ہر طرح عہد و پیمان باندھے گا اور جنت کے دروازے تک پہنچا دیا جائے گا۔ دروازہ پر پہنچ کر جب جنت کی پنہائی، تازگی اور مسرتوں کو دیکھے گا تو جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ بندہ چپ رہے گا، لیکن آخر بول پڑے گا کہ اے اللہ مجھے جنت کے اندر پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، افسوس اے ابن آدم، تو ایسا دغا باز کیوں بن گیا؟ کیا ابھی تو نے عہد و پیمان نہیں باندھا تھا کہ جو کچھ مجھے دے دیا گیا اس سے زیادہ اور کچھ نہیں مانگوں گا؟ بندہ کہے گا، اے رب مجھے اپنی سب سے زیادہ بد نصیب مخلوق نہ بنا۔ اللہ پاک ہنس دے گا اور اسے جنت میں بھی داخلہ کی اجازت عطا فرما دے گا، اور پھر فرمائے گا، مانگ کیا ہے تیری تمنا؟
चुनांचे वो अपनी तमन्नाएं अल्लाह ताला के सामने के रखेगा, और जब तमाम तमन्नाएं ख़त्म हो जाएंगी तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि फ़लाँ चीज़ और मांगो, फ़लाँ चीज़ का मज़ीद सवाल करो। खुद अल्लाह पाक ही याद दहानी कराएगा। और जब वो तमाम तमन्नाएं पूरी हो जाएंगी तो फरमाएगा कि तुम्हें ये सब और इतनी ही और दी गईं। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि ये और उससे 10 गन्ना और ज़्यादा तुम्हें दी गईं। इस पर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि रसूल अल्लाह की यही बात सिर्फ मुझे याद है कि तुम्हें ये तमन्नाएं और इतनी ही और दी गईं। लेकिन हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मैंने आपको ये कहते सुना था कि ये और उसकी 10 गन्ना तमन्नाएं तुझको दी गईं। नबी करीम जब नमाज पढ़ते सजदे में अपने दोनों बाजुओं को इस कदर फैला देते कि बगल की सफ़ेदी ज़ाहिर हो जाती थी। लैस बिन साद ने बयान किया कि मुझसे भी जफ़र बिन रबिया ने इसी तरह हदीस बयान की। उन्होंने एक शख्स को देखा जो रुकू और सजदा पूरी तरह नहीं करता था। जब वो नमाज पढ़ चुका तो उन्होंने इससे फरमाया कि तूने नमाज ही नहीं पढ़ी। अबू वाइल ने कहा कि मुझे याद आता है कि हुज़ैफा ने यह फरमाया कि अगर तुम मर गए तो तुम्हारी मौत मोहम्मद के तरीक़ पर नहीं होगी। नबी करीम को 7 आज़ा पर सजदा का हुक्म दिया। नबी करीम को 7 आज़ा पर सजदा का हुक्म दिया गया था। इस तरह के नाबालों को अपने समेटते ना कपड़े को। वो 7 आज़ा ये हैं: पेशानी, माँ, नाक, दोनों हाथ, दोनों घुटने और दोनों पाँव। अपने फरमाया कि हमें 7 आज़ा पर इस तरह सजदा का हुक्म हुआ है कि हम ना बाल समेटे ना कपड़े। हम नबी करीम की इब्तिदा में नमाज पढ़ते थे। जब आप समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह कहते यानी रुकू से सर उठाते तो हम में से कोई उस वक्त तक अपनी पीठ न झुकाता जब तक आप अपनी पेशानी ज़मीन पर ना रख देते। नबी करीम ने फरमाया मुझे 7 आज़ा पर सजदा करने का हुक्म हुआ है। पेशानी पर और अपने हाथ से नाक की तरफ इशारा किया और दोनों हाथ और दोनों घुटने और दोनों पाँव की उंगलियों पर, इस तरह कि हम ना कपड़े समेटे ना बाल। मैं अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने अर्ज़ की कि फ़लाँ नखलिस्तान में क्यों ना चली, सैर भी करेंगे और कुछ बातें भी करेंगे। चुनांचे आप तशरीफ़ ले चले। अबू सल्लमा ने बयान किया कि मैंने राह में कहा कि शब कदर से मुताल्लिक़ अपने अगर कुछ नबी करीम से सुना है तो उसे बयान कीजिए। उन्होंने कहा कि नबी करीम ने रमज़ान के पहले अशरे में इतिकाफ़ किया और हम भी आपके साथ इतिकाफ़ में बैठ गए, लेकिन जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर बताया कि अब जिसकी तलाश में है शब कदर वो आगे है। चुनांचे अपने दूसरे अशरे में भी इतिकाफ़ किया और आपके साथ हमने भी। जिब्रील अलैहिस्सलाम दोबारा आए और फरमाया कि अब जिसकी तलाश में है वो रात आगे है। फिर अपने 20वें रमज़ान की सुबह को खुतबा दिया। अपने फरमाया कि जिसने मेरे साथ इतिकाफ़ किया हो वो दोबारा करे, क्योंकि शब कदर मुझे मालूम हो गई, लेकिन मैं भूल गया और वो आखिरी अशरा की ताक रातों में है और मैंने खुद को कीचड़ में सजदा करते देखा। मस्जिद की छत खजूर की डालियों की थी। मतला बिल्कुल साफ था कि इतने में एक पतला सा बादल का टुकड़ा आया और बरसने लगा। फिर नबी करीम ने हमको नमाज पढ़ाई और मैंने रसूल करीम की पेशानी और नाक पर कीचड़ का असर देखा। आपका ख्वाब सच्चा हो गया। कुछ लोग हज़रत के साथ तहबंद छोटे होने की वजह से उन्हें गर्दनों से बांध कर नमाज पढ़ते थे और औरतों से कह दिया गया था कि जब तक मर्द अच्छी तरह बैठ न जाएं तुम अपने सरों को सजदा से न उठाओ। नबी को हुक्म था कि 7 हड्डियों पर सजदा करें और बाल और कपड़े ना समेटें।